एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 की सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को चेकआउट करेंगे। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब कि अर्बन से शहरों का मतलब है शहरों में सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। अब हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था कि गांव में सारी चीज़ें कैसी चलती हैं, बट जो एक शहर है वो बहुत बड़ा होता है एक गांव से और बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। उसमें बहुत सारे क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बहुत सारी बसेस होती हैं, कार वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इससे चलाने के लिए थोड़ी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल लगता है। अब एक स्टोरी से ये बिगिन होता है कि कुछ बच्चे हैं, वे क्या कर रहे थे, वे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए एक स्ट्रीट लाइट उनकी बॉल से टूट गई। अब वे सोच रहे थे कि वे अब इस स्ट्रीट लाइट को रिपेयर कराने के लिए पैसे किसको दें। इस स्ट्रीट लाइट को रिपेयर कराने के लिए पैसे किसी को तो देने पड़ेंगे, बट वो इंसान कौन होगा जिसको ये स्ट्रीट लाइट रिपेयर कराने के लिए पैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा और किसी ने उनको बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस सिटी की स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखती है। अब वे एक आंटी के पास गए, यास्मीन खाला के पास। यास्मीन खाला जो थी वो रिटायर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, वो रिटायर्ड हो चुकी थी अब। तो यास्मीन खाला ने उन्हें बताया कि कोई भी इंसान किसी भी तुम्हें से किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, इन सब का ध्यान रखती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट से इन सब चीज़ों के लिए पैसा मिलता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने आप अपने पैसों से इसे सही करा देगी। बहुत सारे जैसे ये जो साइंस लगे होते हैं बोर्ड्स पे, डेट मलेरिया फैल रहा है ध्यान रखिए, स्टॉप, ये सब, तो ये भी सब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही लगाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि ये जो डिसीजेज़ हैं वो सिटी में ना फैलें। ये बहुत सारी हॉस्पिटल, स्कूल और डिस्पेंसरीज़ को भी रन करती है। ये गार्डन्स बनाती है सिटी में और मेंटेन करती है उन गार्डन्स को। अब यहाँ ये जो बच्चे हैं ये पुणे सिटी के हैं, तो जो पुणे है वो बहुत बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है। बट जो स्मॉलर टाउन होते हैं, जो पुणे के अंदर छोटे छोटे टाउन हैं, वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल्स काम करती हैं। ओके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक छोटा भाग म्युनिसिपल काउंसिल कहलाता है। अब जो हर म्युनिसिपल काउंसिल या हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। जो सिटीज़ है वो बहुत बड़ी होती हैं, तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको उसे बहुत अच्छे से संभालना होता है। तो जैसे हम जानते हैं जो सिटी होती है उसमें हर जगह बहुत वार्ड होते हैं, तो हर वार्ड का एक मेंबर जो इलेक्ट किया जाता है उसको हम वार्ड मेंबर कहते हैं। अब कुछ जो ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो लोगों की लाइफ को सिटी में अफेक्ट करते हैं, वे वार्ड काउंसलर्स ही लेते हैं। ओके, ये सब काउंसलर्स लेते हैं डिसीजन। जो कम्युनिटीज़ बनाते हैं, मतलब बहुत सारे वार्ड्स काउंसलर जो हैं वो एक साथ मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं और इश्यूज़ पे बात करते हैं। ओके, जब प्रॉब्लम्स एक वार्ड के अंदर होती है, जो जो पीपल उसमें रहते हैं वो वार्ड काउंसलर से डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो अगर एक वार्ड है तो उस प्रॉब्लम को एक वार्ड काउंसलर सॉल्व करेगा। बट अगर बहुत सारे वार्डों की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे वार्ड काउंसलर्स की एक मीटिंग सॉल्व करेगी। जब काउंसलर कमेटी और जो काउंसलर हैं वे किसी इशू पे डिसाइड कर रहे होते हैं, तो एक कमिश्नर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो इनको इम्प्लीमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन सबको देखता है, और कमिश्नर जो होता है वो सबसे हेड होता है, चेयरमैन भी जिसको हम कहते हैं। जो सारे वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, वे बजट्स बनाते हैं एक सिटी के लिए, वे ही स्पेंड करते हैं मनी अकॉर्डिंग की मनी कैसे स्पेंड होनी है। जो वार्ड काउंसलर्स हैं वे कोशिश करते हैं इंश्योर करने के लिए पर्टिकुलर डिमांड्स जो हर वार्ड को चाहिए होती है, वे हर वार्ड को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब किसका काम होता है, एक वार्ड काउंसलर का ही ये सब काम होता है। अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं स्ट्रीट लाइट्स रिपेयर करने के लिए, ये सब रिपेयर करने के लिए। तो देखिए जो पैसे हैं ये या तो ये टैक्स से लेते हैं, हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, इन सब से मिल जाते हैं इन्हें पैसे। अब ये सारे जो पैसे हैं ये तो लोगों को सैलरी देने में ही चले जाते हैं। अब ये बहुत सारे लोगों को भी तो हायर करते हैं, कचरा उठाने के लिए, कुछ और काम करने के लिए लोग हायर किए जाते हैं, तो उनको सैलरी भी देने में चल जाते हैं। और एक इनको बहुत सारे इनको गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट पूरी नेशनल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें हर देश के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी बजट होता है, तो उससे इनको पैसे मिलते हैं।
अब एजुकेशन टैक्सेस और दूसरी अमेनिटीज़ से इनको पैसे मिलते हैं। ये जो सिनेमा हॉल्स हैं इनके टैक्सेस से इनको पैसे मिलते हैं। तो इन चीज़ें टैक्सेस से इनको मेनली पैसे मिलते हैं और गवर्नमेंट फंड से। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं लोगों से कोई पार्क बनवाने के लिए, तो उससे इनको पैसे मिल जाते हैं। ओके, कोई भी अडल्ट जिस भी इंसान को कोई जॉब नहीं मिल रही है और वो जॉब लेना चाहता है, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके बात कर सकता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनको जॉब दिला देती है, चाहे छोटी ही जॉब दिलाए, बट वो जॉब दिला देती है। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको बहुत सारे वर्कर्स की भी नीड होती है, तो उन वर्कर्स की नीड को पूरा करने के लिए जो पॉवर्टी लाइन पे होते हैं लोग, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो उनको वो जॉब दे देती है ताकि उनको पैसे भी मिलते रहें और जो कंट्री है उसका काम भी चलता रहे। तो जो वर्क है सिटी में वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ को देखते हैं। ओके, अब जो गार्बेज है, गार्बेज को साफ़ करना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ा वर्क होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क में आता है, क्योंकि गार्बेज से बहुत सारी डिसीजेस भी फैल सकती हैं। तो इस वजह से गार्बेज कलेक्शन को साफ़ करना म्यूनसिपल कम्युनिटी का बहुत बड़ा वो होता है, फ़र्ज होता है। अब कभी कभी कम्युनिटी प्रोटेस्ट भी हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा काम नहीं करती है, तो लोग जो है वो कम्युनिटी प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनके खिलाफ बोलते भी हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी जाके मिल सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हुए हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं रिसेंट टाइम में, अब जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, मनी बचाने के लिए जो कमिश्नर, जो चेयरमैन होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वो हायर करता है कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करता है और गार्बेज के प्रोसेस को चलाता है। इसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जब कमिश्नर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करता है और वे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अपने लोग भेज के कचरा वचरा सब चीज़ साफ़ कराते हैं। इसका मतलब है जो वर्क पहले डन किया जाता था गवर्नमेंट वर्कर्स से, वो अब प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इनको कम जॉब मिलती है। अब ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इनको कम पैसे मिलते हैं, बट अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये काम करती तो इनको ज़्यादा पैसे मिलते थोड़े। इनकी जॉब्स भी टेम्प्रेरी है और जो कलेक्टिंग गार्बेज है वो एक डेंजरस जॉब भी है, क्योंकि इससे कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीजेस भी लग सकती हैं। अब आप कभी भी प्रोटेस्ट कर सकते हो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो आपके राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं। अब जो सूरत सिटी थी उसमें एक प्लेग्यू स्केयर हुआ था 1994 में। क्यों? सूरत जो थी वो सबसे डर्टी सिटी थी इंडिया की, बहुत बेकार गंदी सिटी रहती थी। तो एक बार बहुत ज़्यादा वो फैल गई यहाँ पे, जो ड्रेन स्ट्रीट ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई कि पानी वानी बहना सब बंद हो गया, पानी सारा गंदा हो गया। तो सूरज ने एक प्लेग्यू स्केयर किया था 1994 में, जिसके बाद वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इतना अच्छा वर्क दिखाया कि जो सूरत है वो चंडीगढ़ के बाद इंडिया की सेकेंड ब्यूटीफुल कंट्री में आती है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उनका काम याद दिलाने के लिए कभी कभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, प्लेज लेनी पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में ही बात की गई थी कि जो शहर हैं उनमें सारे काम कौन करता है, उनमें सारे काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कम्युनिटीज़ ही करती हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड हो जाती हैं।